Now, electric field and potential at a point will both be because of charge. किसी पॉइंट पे पोटेंशियल चार्ज की वजह से होगा. तो लेट अस से एक चार्ज सिस्टम है. इस चार्ज सिस्टम कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव. यहाँ पे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 है. लेट अस से पॉइंट 1 पे पोटेंशियल V1 है और पॉइंट 2 पे पोटेंशियल V2 है. इस चार्ज की वजह से इन दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी चार्ज की वजह से है, पोटेंशियल भी इसी चार्ज की वजह से है, और एक पॉइंट पे एक ही पोटेंशियल होगा. एज वी हैव डिस्कस, पोटेंशियल इज ए पॉइंट कंसेप्ट. इसका क्या मतलब हुआ कि किसी एक पॉइंट पे एक ही पोटेंशियल होगा, और वो पोटेंशियल जो हम डिफाइन कर रहे हैं उसका इस्तेमाल क्या है, उसका यूज क्या है. अगर हम किसी चार्ज क्यू को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके आते हैं, ऑब्वियसली ये चार्ज क्यू अपने आप यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, किसी एक्सटर्नल एजेंट को यहाँ से यहाँ पहुंचाना पड़ेगा. जितना उसने वर्क किया डिवाइडेड बाय क्यू, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है. तो अगर किसी एक्सटर्नल एजेंट को पॉजिटिव वर्क करना पड़े, लेट अस से ये चार्ज सिस्टम खुद पॉजिटिव हो, तो एक पॉजिटिव चार्ज क्यू इस चार्ज सिस्टम से रिपल हो रहा होगा. अपने आप ये चार्ज क्यू पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर नहीं जाएगा. किसी एक्सटर्नल एजेंट को उसको पुश करके यहाँ से यहाँ ले जाना पड़ेगा. और जब ये एक्सटर्नल एजेंट इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा तो कुछ वर्क भी कर रहा होगा. तो किसी पॉजिटिव चार्ज के पास में किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट को पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा. एंड देयरफॉर वी कैन से दैट V2 विल बी ग्रेटर देन V1. मतलब पॉजिटिव चार्ज के पास में ज्यादा पोटेंशियल होगा एज कंपेयर टू ए पॉइंट जो कि ज्यादा दूर में है. अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो एक पॉजिटिव चार्ज क्यू को रेदर अट्रैक्ट कर रहा होता. अब एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क करना पड़ता पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे ले जाने पे, वो इनफैक्ट नेगेटिव होता, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है. एक्सटर्नल एजेंट को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ता, तो वो इस कंडीशन में नेगेटिव वर्क कर रहा होगा. तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अगर ये चार्ज सिस्टम नेगेटिव है, वो नेगेटिव होगा. एंड देयरफॉर V2 will be less than V1. मतलब नेगेटिव चार्ज के पास में पोटेंशियल कम होगा एज कंपेयर टू ए पॉइंट जो कि उससे ज्यादा दूर में है. तो अगर ये चार्ज सिस्टम पॉजिटिव था तो V2 will be greater than V1. अगर ये चार्ज सिस्टम नेगेटिव है तो V2 will be less than V1. तो किसी पॉजिटिव चार्ज के पास में पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और ज्यादा होगा. और जैसे जैसे हम पॉजिटिव चार्ज के पास में जाते जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा. और किसी नेगेटिव चार्ज के पास में पोटेंशियल नेगेटिव होगा. क्यों? क्योंकि हमें नेगेटिव वर्क करना पड़ा था उस चार्ज को दूर से पास लाने पे. तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नेगेटिव होगा, मतलब पोटेंशियल घट रहा होगा. एंड देयरफॉर पोटेंशियल इंक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स ए पॉजिटिव चार्ज and decreases as we move towards a negative charge. एक पॉजिटिव चार्ज के पास में जाने पे पोटेंशियल बढ़ेगा क्योंकि हमें पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, और एक नेगेटिव चार्ज के पास में जाने पर पोटेंशियल घटेगा क्योंकि हमें एक पॉजिटिव चार्ज क्यू को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे ले जाने पे नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा. अब अगर हम if the potential due to charge system is taken to be zero at infinity, अगर हम ये मान लें कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो है, तो किसी पॉजिटिव चार्ज के पास में क्योंकि पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा था तो जीरो से बढ़ के पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा. और अगर नेगेटिव चार्ज के लिए भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो मान लें, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के पास में जाने पर पोटेंशियल घट रहा था, तो पोटेंशियल जीरो से घट के नेगेटिव हो जाएगा. which means potential at a point near positive charge will be positive and it will increase as we come near to the positive charge, and negative near a negative charge. क्योंकि इन्फिनिटी पे जीरो था और नेगेटिव चार्ज के पास में आने पे पोटेंशियल घटता है, तो जीरो से अगर पोटेंशियल घटेगा तो वो नेगेटिव ही हो जाएगा.